अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज का प्रोग्राम मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके कर रहा हूं और आज के प्रोग्राम का इख्तिताम मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके करूंगा, क्योंकि ऐसे 2 नंबर लोगों से, ऐसे झूठों से, ऐसे फ्रॉडियों से, ऐसे दगाबाजों से और झूठ का सहारा लेकर के हकायक को मसख करने वालों से पाला पड़ा है कि अल अमानो अल हफीज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आजाद कश्मीर का जो जिला मीरपुर है, यहां से मेरा सुल्तान ताल्लुक रखता है। मेरे सुल्तान का इलाका खड़ी शरीफ है। खड़ी शरीफ के बाद ये जो जिला मीरपुर की मेन सीट है मीरपुर शहर की, वहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन वहां पर जो इस वक्त इस्तेहसाल है, जो इस वक्त जुल्म है, इसकी एक अलग से दास्तान है, क्योंकि हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखा है। लोग उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ऐसे लोगों ने राब्ते किए कि किस तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने उनका इस्तेहसाल किया। इवन यहां तक कि एक इलाका खड़क का इलाका कहलाता है, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का किसी दौर में गढ़ हुआ करता था उनका सफाया होने से पहले। वहां के लोगों ने एक बड़ी अजीब सी शिकायत की। ये मैं अगले प्रोग्राम में इसका डिटेल के साथ जिक्र करूंगा कि वो वफद की सूरत में वो लोग मिलने के लिए गए और बैरिस्टर साहब ने उनको कमरे में बुला करके बेइज्जती की, कहा कि चलो दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से, तुम लोगों को जो है ना, तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। यानी वोट न देने पे मुअज़्ज़िज़ीन की, शुरफा की, शहरियों की तौहीन और तज़लील करके उनको वहां से निकाल दिया गया। जो उन लोगों की ज़बानी है वो लोग सामने आने के लिए तैयार हैं। वो सारा प्रोग्राम मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको ज़िमनन बताता चलूं कि यहां पर बरतानिया में एक एयरपोर्ट के वाले से कमेटी कायम है। ये तो मुझे बाद में पता चला जब लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किए। तो उस कमेटी के लोगों ने जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को, जनाब सदर रियासत को, मेरे सुल्तान को जाकर के एयरपोर्ट के हवाले से एक लेटर पेश किया, उस लेटर के साथ क्या हशर हुआ, उन लोगों के साथ क्या हशर हुआ, मेरे सुल्तान के चेहरे पर रौनक किस किस्म की थी, तकब्बुर किस किस्म का था, नागवारियत किस किस्म की थी और कहा क्या गया, सुना क्या गया, इसका भी जिक्र अगले प्रोग्राम में करूंगा। आज मैं खुसूसन तौर पर बात करता हूं कि एमडीए के हवाले से कुछ लिस्टें जो है वो मंजर आम पर आई। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ लिस्टें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि मेरे इल्म में नहीं था, मैं मसरूफ भी था अपने दीगर कारोबारी मामलात के हवाले से। तो लेकिन एक काउंसलर है जो न्यू सिटी से काउंसलर बने हैं, रब नवाज राजा इनका नाम है। आप इनको अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो इनकी पोस्ट पहले जो मुझ तक पहुंची, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर पाता, मुसरूफियात के सबब भी और बाकी भी चीजें मुझे कुछ करनी होती हैं। तो इनकी जब पोस्ट मेरी नजरों से गुजरी तो उन्होंने बड़े वो मुतालबे किए हुए जी कि ये लिस्टें आ गई हैं, पता नहीं कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चीफ जस्टिस जो है ना वो कमेटी बनाई, ये करें वो करें। और इस लिस्ट में एक खातून का, रे के नाम से जो खातून का नाम शुरू हो रहा है, मैं नाम नहीं लेता, मैं चूंकि माओ बहनों बेटियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो वहां आपके सामने लिस्टें होंगी, आप वो देख भी लीजिएगा। तो वो उन्होंने मेरी जोजा बना दी। ये इंतहाई गलत बात है, ये इंतहाई गलत इकदाम है। किसी की इज्जत को इस तरीके से उछालना, किसी खातून का नाम लेना, खातून का नाम किसी और के साथ नथी करके उसका सिलसिला करना, ये इंतहा दर्जे का घटियापन है। रबनवाज साहब थे, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। मैंने रबनवाज साहब से कहा, आपने अभी अभी हलफ लिया, अभी आप काउंसलर बने, काउंसलर बनने के बाद आपने सच्चाई का हलफ लिया है। अगर ये बात झूठी साबित हुई, मैं रिकॉर्ड निकलवाऊंगा जो कि वाकई मेरी कोई ऐसी बीवी नहीं है, ना मैंने किसी बीवी के नाम पर कोई इस तरह का प्लाट लिया है। तो ये अगर सच साबित हुआ तो आपको फिर रुजू करना पड़ेगा। आपको फिर वो जो हलफ है आपका, आपने उस हलफ की, आप सादे कमीन नहीं रहे, आप फारग हो गए। मैं इस वीडियो की वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से मुतालबा करता हूं कि ऐसे झूठ बोलने वाले, झूठ लिख करके पिलाने वाले काउंसलर को जो है वो नाअहल करार दिया जाए और उनकी जगह पर किसी और अहल बंदे को अवामी खिदमत का मौका दिया जाए। तो नाजरीन, ये असल में खैर बात जो हकीकत होती है वो सामने आ जाती है, सच्चाई जो है वो कभी छुपती नहीं है। मैं मशकूर हूं जो इनकी कमेटी बनी है एमडीए के वाले से, उनके एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने मुझसे राब्ता किया। खुद मेरी पोस्ट जो है पहले उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजी, फिर कहा जी कि ये क्या मामला है। मैंने कहा कि ये झूठ है।
तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर तहकीक करूंगा। वो यकीनी तौर पर मुझे उन पर उम्मीद है, वो एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, वो एक मुअज़्ज़ज़ बाप के मुअज़्ज़ज़ बेटे हैं, जो उन पर उम्मीद है कि वो उसके ऊपर तहकीक करके मुझे तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे, फिर मैं दोबारा आप दोस्तों से मुखातब हूंगा। असल में ये झूठ बोला क्यों जाता है, ये प्रोपेगेंडा किया क्यों जाता है? मसला ये है कि ये सारे के सारे मेरे सुल्तान की रवश फिक्र पर चलते हैं। मेरे सुल्तान की रवश फिक्र ऐसी कि जिसने अपनी सियासी सफर का आगाज जो है वो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से किया था। जब आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखा कि यहां पर दाल नहीं गलनी, तो उन्होंने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उठा करके जम कर दिया इसके अंदर, अपना लिबरेशन लीग के अंदर। अच्छी खासी KH खुर्शीद साहब की नजरियाती पार्टी, बड़े बड़े लोग उसके अंदर थे। वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करें, मीर खालिद बशीर साहब जैसे लोग उसके अंदर मौजूद थे, अपना जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब जैसे बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात उसके अंदर मौजूद थी। वहां पर आकर के इन्होंने वो जम कर दी अपनी आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। और आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जम करने के बाद देखा कि जब लिबरेशन लीग के अंदर भी इनकी जो है वो हंडी जो है वो नहीं पक रही, तो उठा करके लिबरेशन लीग को पीपल्स पार्टी के अंदर जम कर दिया। पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो ने इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की, शफकत की, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो एक किताब भी छपी है जिसका नाम है पार्लियामेंट हाउस से बाजार हुसन तक। उसके अंदर इनकी किस्से भी लिखे हुए हैं कि ये जब झूमते जामते कहीं पर पहुंचे। तो खैर मुझे याद आया एक और FIR भी हुई थी थाना कोसार के अंदर। वो बंदा अभी इधर ही है यूके में, वो भी मुझसे राब्ते में है, तो करते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये झूमते जामते उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, वो किसी खातून के पास पहुंचे, उसकी इंसल्ट की, उसे कहा कि आई एम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो खैर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 5 साल जो है वो अपोजिशन लीडर रहे। तो उसके बाद एक वोट की खातर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुक्मदुली की, वो जो अपना हमीद पोठी साहब थे, उनको मेंबर कश्मीर काउंसिल बनाने के लिए बेनजीर ने जिन लोगों का कहा था, सालस साहब का कहा था कि इनको वोट देने, उन्होंने, चूंकि बैरिस्टर साहब इस्लामाबाद में उनकी कोठी में रहते थे, अब उस कोठी के चक्कर में पोठी को मेंबर कश्मीर काउंसिल बना करके बेनजीर से बेवफाई कर दी। यानी कि ये वो लुढ़कते हुए पत्थर हैं जो कहीं पर रुकना इनका जो है ना इनके मुकद्दर में नहीं है। तो उसके बाद फिर जब ये उस बेनजीर ने इनको फारिग किया, तो इन्होंने एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था पीपल्स मुस्लिम लीग। आधा तीतर आधा बटेर, वो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, ना वो तीतर था ना वो बटेर था, वो पता नहीं क्या चीज थी, अब वो बना ली। अब वो कायद के नारे लगाने लग गए सारे, मेरे सुल्तान के सारे जितने भी लोग थे उनके साथ इकट्ठे हो गए। वहां से उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ा। मैं इसका गवाह हूं, मैं वहां भी मौजूद था इनकी जब इलेक्शन कैंपेन चली। तो फिर इन्होंने देखा कि अब इसका कोई मुस्तकबिल तो है नहीं है, ये आधा तीतर आधा बटेर कहीं फिट हो नहीं रहा। तो फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ पींगे बढ़ानी शुरू की, नवाज शरीफ को अपना कायद कहना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे तरीके से याद है बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस्लामाबाद के अंदर जो लाठी चार्ज था उसके अंदर गए, गिरफ्तारियां हुई, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे लगाते रहे। उसके बाद जब देखा कि वहां पर भी कायद ने दरवाजा नहीं खोला, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये काबिल एतमाद आदमी नहीं है, तो फिर ये चले गए दोबारा पीपल्स पार्टी के अंदर। जब पीपल्स पार्टी के अंदर दोबारा गए तो अब लोग बड़े कंफ्यूज थे कि वो किसको कायद माने, किसके नारे लगाएं, किसके रंग बिरंगे झंडे उठा उठा करके लोगों की भी मत मारी हुई थी कि हम किधर जाएं। पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए। जब पीपल्स पार्टी के अंदर गए तो वहां पर इनकी तवक्को थी इन्हें कि मैं वजीर आजम बनूंगा, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम जो है वो वजारत उज़्मा का कुर्रा निकला। 2 साल मेरा कायद मेरा सुल्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहा। 2 साल के अंदर अंदर जितनी साजिशें कर सकते थे कर ली। लतीफ अकबर को सदर नहीं बनने दिया, अपना चौधरी यासीन के साथ जो इनकी टक्कर थी उसको आगे बढ़ा करके रखा। इन्होंने एयरपोर्ट को भी रगड़ा लगा दिया अपनी जमीन के चक्कर में, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। उसके बाद मेरे कायद ने पार्टी चेंज कर ली और कायद ने जब मार दिया जाकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के साथ ज्यादती हुई, उनका इस्तेसाल हुआ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से काम कर रखा था पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, नीलम के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, बिम्बर के अंदर, कोटली के अंदर, बाग के अंदर, रावलाकोट के अंदर, मीरपुर के अंदर, जिन लोगों ने काम कर रखा था। मुसद्दक साहब बेचारे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जन्नत नसीब करे, वो सबसे ज्यादा रगड़े में आए। लेकिन कायद, चूंकि कायद बड़ी भरकम शख्सियत थी और
वैसे भी जो खान साहब हैं उनको तो या तो एटीएम चाहिए थी, तो या फिर वो बंदे चाहिए थे जो वोट ले सकें। मेरे कायद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब इलेक्शनों के करीब आए, तो अब जो कि खान साहब ने कोई और सिलसिला कर दिया, वहां पे इनको क़यादत, इनके हाथ से क़यादत ले ली, ये सदर नहीं रहे, तो ऐसे शख्स सदर बन गए जो अभी आजकल वजीर आजम है। तो वहां पर वजारत उज़्मा का कुर्रा जो है वो अब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाजी के नाम निकला, इनको सदर आज़ाद कश्मीर बना दिया गया, बल्कि यूं कहिए कि सदर आज़ाद कश्मीर की कुर्सी पे इनको चिपका दिया गया, जिस तरह होता है खुडे लाइन लगा देना, दीवार के साथ चिपका देना। तो मेरे सुल्तान को जो है बड़ी ज्यादती की इनके साथ के सदर आज़ाद कश्मीर की कुर्सी पे इनको चिपका दिया। अब मेरा कायद वहां पर बैठ के आराम से नहीं बैठा हुआ, वहां पर साजिशों पे साजिशें हो रही हैं। अब साजिशें किस किस्म की हो रही हैं? दोबारा वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में। पिछले दिन इन्होंने एक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर को कोई मुबैना तौर पर 12 करोड़ रुपए की ऑफर की कि आप अपनी सीट छोड़ो, मैं आपकी जगह इलेक्शन लड़ता हूं, और इलेक्शन लड़ने के बाद मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो आपको मैं अपना खास ओहदे पे रखूंगा, मुशीर खास वगैरह करके, इस तरह डंडी जंडी लटरम पटरम वो सारा कुछ दूंगा। उसने कहा कि आपकी ऑफर मेरे जूते की नोक पे, मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं सरदार तनवीर इलियास खान के साथ खड़ा हूं। इस वक्त मेरा कायद जो है भरपूर तरीके से सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अपनी जमात के अंदर अपनी ही लोगों के खिलाफ साजिशें करना, ये इनका वतीरा है, इनका ये तुर्रा इम्तियाज है। उसके बाद यहां पर बरतानिया में आए तो यहां पर इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बना रखी थी, तो वफाक में जो वो लोग थे उन्होंने शिकायत, यहाँ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उन्होंने शिकायत लगाई जाकर के वफाक में। उन्होंने कहा जी कि एक एक स्टेज पे 2-2 सदूर होते हैं, 2-2 जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये आज़ाद कश्मीर का क्या टंटन है, बंद क्यों नहीं करते आप इसको, तहरीक इंसाफ बनाएं या कुछ और सिलसिला करें। क्योंकि वैसे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर थी वो तो वैसे भी एक जटस्तान था, वो इनके अपने बरादरी के, इनके अपने वो लोग थे, वही मशीनें थी, वही एटीएम मशीनें जो इनके इन्वेस्टर्स थे, जो इनको लेकर के चलते थे, जो इनके अखराजात पूरे करते थे, इनके वो सारे मामलात पूरे करते थे दिन रात के। तो अब वहां पर मेरे कायद को जब वहां खिफत का सामना उठाना पड़ा, तो इन्होंने यहाँ पर एक और फोरम बना करके, जिसका मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, उन लोगों को उसी तरीके से ओहदों पे एडजस्ट करके अब यह सिलसिला चल रहा है। तो चूंकि जिस कायद की अपनी रवश फिक्र ठीक ना हो, जिस कायद की अपनी पटड़ी ठीक ना हो, जिस कायद का अपना अंदाज ठीक ना हो, उसके कारकुनों से बंदा क्या शिकायत करे, उसके कारकुनों से बंदा क्या कहे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। तो बात यही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहाँ लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ऐसे लोगों से मसला कश्मीर को भी खतरा है, ऐसे लोगों से तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी खतरा है, ऐसे लोगों से जो यहाँ पर बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कश्मीर का सही मायनों में नाम लेने वाले हैं, जो गोरों के साथ जाकर के बात करते हैं, मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट से, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान से, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट से, वो जाकर के संजीदगी के साथ बात करके जुल्म आश्कार करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे लोगों की आनियों जानियों से, ऐसे लोगों की गलत रवश फिक्र से इनको भी खतरा है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला हमें इनसे पनाह दे। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मोहल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।